दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 50 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते अपने पहले क्वेश्चन की ओर। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब हो दोस्तों सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। इन्होंने चाणक्य की मदद से नंद वंश को हराकर मौर्य वंश की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब हो दोस्तों बी, श्री गुप्त। इन्हें गुप्त साम्राज्य का प्रथम शासक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब हो दोस्तों ए, 1526 को। यह लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब हो दोस्तों बी, 1556 को। यह युद्ध अकबर के सेनापति बैरम खान और हैमू के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब हो दोस्तों सी, 1576 को। यह युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लस्सी का युद्ध कब लड़ा गया था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब हो दोस्तों ए, 1757 को। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब सिराज उद दौला को हराया था। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब हो दोस्तों बी, 1764 को। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों का बंगाल पर पूर्ण नियंत्रण हो गया था। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब हो दोस्तों ए, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाई थी। अगला क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती की घटना किस वर्ष हुई थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब हो दोस्तों सी, 1925 को। यह घटना राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक अल्लाह खान आदि द्वारा अंजाम दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च यानी नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब हो दोस्तों सी, 1930 को। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड की घटना किस वर्ष घटी थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब हो दोस्तों सी, 1922 को। इस हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब हो दोस्तों बी, 1930 को। यह लंदन में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों सी, सुभाष चंद्र बोस ने। आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करते हुए उन्होंने ये नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी, शाहजहां अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। अगला क्वेश्चन है, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी, शाहजहां। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू किया था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब हो दोस्तों बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसे पूरा कराने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब हो दोस्तों बी, रजिया सुल्तान। वह इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब हो दोस्तों बी, क्रिस्टोफर कोलंबस। 1492 में भारत की खोज करते हुए वे अमेरिका पहुंच गया था। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब हो दोस्तों बी, 1779 में। ये क्रांति स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारों को साथ शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, रूसी क्रांति कब हुई थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब हो दोस्तों डी, 1917 को। इस क्रांति के बाद रूस में कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए, 1914 को। यह युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी, 1939 को। जर्मनी द्वारा पोलैंड पर हमला के साथ यह युद्ध शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वेदों की कुल संख्या कितनी है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी, 4।
ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब हो दोस्तों डी ऋग्वेद। ये सबसे पुराना ज्ञात वैदिक संस्कृत ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी अशोक। ये मध्य प्रदेश में स्थित एक बौद्ध स्मारक है। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी कुमारगुप्त प्रथम ने। ये प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए धर्मपाल। पाल वंश के राजा धर्मपाल ने इसे स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री एन्साई किसके शासन काल में भारत आया था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी हर्षवर्धन। वे एक चीनी बौद्ध भिक्षु और अनुवादक था। अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री प्रियान किसके शासन काल में भारत आया था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन है इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी मोहम्मद बिन तुगलक। ये मोरक्को का यात्री था। अगला क्वेश्चन है अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी किसने स्थानांतरित की थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये उसका एक विफल प्रयोग था। अगला क्वेश्चन है सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी गुरु नानक देव जी। ये सिखों के पहले गुरु थे। अगला क्वेश्चन है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी गुरु गोविंद सिंह जी ने। सिखों के 10वें गुरु ने 1699 में इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने 1875 में इसकी स्थापना की और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी राजा राम मोहन राय। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी स्वामी विवेकानंद ने। इन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर 1897 में इसे स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी 1885 को। इसकी स्थापना A.O. होम्स द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी व्योमेश चंद्र बनर्जी। पहले अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी 1906 को। ढाका में नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है बंगाल का विभाजन कब हुआ था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों बी 1905 को। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल को 2 हिस्सों में बांटा गया था। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम वायसराय कौन था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों बी लॉर्ड कैनिंग। 1858 के अधिनियम के बाद गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों सी लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों डी सी राजगोपालचारी। अगला क्वेश्चन है भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। रियासतों के एकीकरण में इनका महत्वपूर्ण भूमिका के कारण इन्हें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी जवाहरलाल नेहरू ने। अहमदनगर किले में जेल में रहने के दौरान लिखी थी। अगला क्वेश्चन है सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी आत्मकथा है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी हसरत मोहानी। लेकिन इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय भगत सिंह को जाता है, अतः अक्सर भगत सिंह को उत्तर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है
कि अपना अंतिम क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी, सुभाष चंद्र बोस। ये भारतीय राष्ट्रीय सेना का अभिवादन था। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना। डेली आपके लिए वीडियो आता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।